गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 18 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रीजन देख लेते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके पास में जो बेल बटन है उसको भी आप दबा देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है क्विक रीजन का। कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कहाँ हुई है? तो कनाडा में हुई है। और केपी अरविंदन ने नौसेना नौक्यार्ड के एडमिरल अधीक्षक बनाया गया है। और पांचवा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में भारत का स्थान है। और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। किसके साथ है वो? तो चीन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ढाका में प्रारंभ हुआ है। ये इसका कौन सा संस्करण बोल सकते हैं? तो ये 20वां है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। तिरुवल्लुवर दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया। नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म किसकी मदद से प्रस्तुत की गई है? तो इसमें निफ्ट के द्वारा है वो प्रस्तुत की गई है। और 70-30 का रेशियो है इसमें। तो किसका है? तो कपास और पॉलिस्टर का है, याद रखना। अब से गणतंत्र दिवस समारोह है वो हर साल है, वो 23 जनवरी से मनाया जाएगा। मनाना स्टार्ट कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए 3 पहल जारी की गई है। और हाल ही में सभी प्रारूपों को से कप्तानी है वो विराट कोहली ने छोड़ दी है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा लेबोरेटरी ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में स्कोच पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य की लेबोरेटरी ने जीता है? तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो दिल्ली राज्य की है। जो फोरेंसिक लेबोरेटरी है इसके द्वारा ये पुरस्कार है वो जीता गया है। फोरेंसिक में स्कोच पुरस्कार जीता गया है। अब दिल्ली, तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल साहब है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। और इसका स्वयं का खुद का बोर्ड है। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन हो रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ियों ऑफ अभियान स्टार्ट हो रहा है, इसमें दूसरा चरण चल रहा है। घर घर राशन योजना और प्रकृति इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय भी कहाँ है? तो अपने इस नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिल्ली से ही है, तो उसके बारे में देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का, यहाँ पे किस्सा कर लेना, किस्सा मैं पीडीएफ में सही करवा दूंगा, किस्सा खाकी का किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा है वो खुद का पहला पॉडकास्ट है वो जारी किया गया है? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा है, इनका खुद का पॉडकास्ट है वो जारी किया गया है, इस जिसका टाइटल लिखा गया है किस्सा खाकी का। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। और कब? 16 जनवरी को किया गया। और जो इसको सुनाने वाली कौन थी? तो एक शिक्षिका थी जिनका नाम था वर्तिका नंदा। क्या नाम था? वर्तिका नंदा के द्वारा है वो 16 जनवरी को दिल्ली पुलिस का पहला पॉडकास्ट है वो सुनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किसके द्वारा रेडियो फॉरेंसिक पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की गई है? तो किसके द्वारा रेडियो फॉरेंसिक पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की गई है? तो अपने भारत के द्वारा है वो ई पासपोर्ट की है वो पेशकश की गई है। जिसमें क्या होगा? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधारित होगी, इसमें फिंगरप्रिंट होगी। जैसे आप आजकल देखते हो स्कूलों में भी लगता है, बायोमेट्रिक लगता है, ठीक उसी प्रकार है वो पासपोर्ट में। ये अपने भारत के द्वारा है, ये ई पासपोर्ट में पेशकश नई है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल टेमिंग खेल जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये क्वेश्चन तो आप सबको ही पता है कि जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है। काफ़ी दिनों से अपन चर्चा ही कर रहे हैं, तो इसे बुल टेमिंग खेल भी कहते हैं। तो जल्लीकट्टू ये कहाँ हुआ है? तो इतने दिन तो मैं राज्य का बारे में बताया था। राज्य के तमिलनाडु राज्य है उसके मदुरई जिले के अवनियारपुरम में हुआ है। कहाँ? अवनियारपुरम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मदुरई नहीं बोल कर देना आप, क्योंकि इस गांव में है आयोजित हो रहा है अवनियारपुरम। और मदुरई जिला है और तमिलनाडु है राज्य है। अब अपन तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है।
और M.K. स्टालिन कौन है? तो वहाँ के CM हैं। गवर्नर R.N. रवि है। अंगदान में ये पहले स्थान पर है और मछली उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र भी कहाँ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और महाविलासपुरम स्मारक और वृद्धेश्वर मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है, वो भी तमिलनाडु में है। आप याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो आप नोट कर लिया करो अपनी नोटबुक में। हाल ही में लोसुंग नव वर्ष का उत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसुंग जो नव वर्ष के मौके पर है वो हर साल मनाया जाता है। ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? सिक्किम राज्य में है ये बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? लोसुंग है। ये 10 दिन तक चलता है और तिब्बत और भूटान, नेपाल यहाँ पर है, ये लगभग इसके आसपास है, वो मनाए जाते हैं सिक्किम के अलावा भी, और सिक्किम में भी मनाया जाता है। अब अपन सिक्किम के बारे में जानते हैं। कैपिटल गंगटोक है और CM प्रेम सिंह तंगवा है और गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद है। और पूर्णतः ऑर्गेनिक कृषि करने वाला ये पहला राज्य है। पूर्णतः ऑर्गेनिक कृषि करने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो सिक्किम है। और अपना राज्य सबसे पहले है वह बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला सबसे पहले अपना राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हेली हब कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला हेली हब है वो कहाँ बनेगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा। कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने की है? तो गुरुग्राम हरियाणा के वहाँ के उप मुख्यमंत्री है, जो कौन नाम क्या नाम है उनका? दुष्यंत चौटाला नाम है। उन्होंने ये घोषणा की है। और ये हेली हब क्या है? तो हेली हब ये है कि जो हेलीकॉप्टर के सारे सामान है ना, वो कहाँ पर मिलेंगे? तो वो अब इस गुरुग्राम में है, वो हेली हब में मिलेंगे। कोई भी पार्ट की हो, हर सुविधा है वो राजधानी राज्य में जहाँ भी हेलीकॉप्टर की A to Z बोल सकते हैं वो सुविधा है यहाँ पर दी जाएगी गुरुग्राम में। और CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और कैपिटल तो कैपिटल चंडीगढ़ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना और कलेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और अभी गोरखधंधा शब्द है उसको इसने रोक लगा दी है। हरीश स्टोर प्रारंभ करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में एक फिनटेक विभाग की स्थापना किसने की है? तो एक फिनटेक विभाग की स्थापना है वो RBI के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा है वो फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो वित्तीय ट्रांजेक्शन होता है उसके बारे में उसकी पूरी है वो निगरानी रखेगा, जो RBI का फिनटेक विभाग है। और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। और RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 को हुई थी और ली कमीशन आयोग से हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है कब मनाने की घोषणा की है? तो ये 16 जनवरी को है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो मनाया जाएगा। अब से 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा किसने की है? तो अपने PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है ये घोषणा की गई है कि स्टार्टअप दिवस है वो हर साल कब मनाया जाएगा? तो 16 जनवरी को मनाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं आप उनको सीक्वेंस में अपने मन में एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज करें। और अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। 14 जनवरी को बिहू, पोंगल, बिस्सू ये त्यौहार मनाए गए। एक अपना मकर संक्रांति मनाया गया। और 15 जनवरी को क्या बनाया गया? तो सेना दिवस भी मनाया गया, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में इंडोमिटेबल आत्मकथा किसकी है जो लॉन्च हुई है? तो इंडोमिटेबल है जो आत्मकथा है ये किसकी है जिसे जो अभी लॉन्च की गई है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य जी की है। वो इनकी आत्मकथा है जिसका क्या नाम है? इंडोमिटेबल इनका नाम है। इंडोमिटेबल इसका नाम है, जो अरुंधति भट्टाचार्य की है। और अरुंधति भट्टाचार्य जी कौन है? तो इन्हें 2016 में है वो फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में है। ये 25वें नंबर पे थी, तो इनके द्वारा है ये लॉन्च की गई है। आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, JNKVV ने कहाँ पर गेहूँ चावल की उत्तम किस्में उत्पन्न की है? तो ये मध्य प्रदेश में है। वो JNKVV के द्वारा है वो गेहूँ चावल की उत्तम किस्में है वो उत्पन्न की गई है। अब JNKVV तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
तो इसमें जेई की 2 किस्में और नाइजीर की 3 किस्में हैं, वो लॉन्च की गई है। और कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है। तो अपन मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश, तो इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर है इसमें। सीएम शिवराज सिंह चौहान है, और इसका जो बाचा गांव है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव है। और नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क के मामले में ये पहले स्थान पर है। 10 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन खिताब किसने जीता है? तो यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन खिताब है, ये किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका सही आंसर ए व ब दोनों है। ये सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। किसका? सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी है, इसने जीता है। ए व बी ऑप्शन, ए व ब ऑप्शन दोनों ये सही है। यूनेस्को सनराइज ओपन खिताब, तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कोविड-19 वैक्सीन पर समर्पित स्वरूप एक डाक टिकट किसने जारी की है? तो कोविड-19 का 1 साल है, वो टीकाकरण का 1 साल पूर्ण हो गया। कब हुआ? 16 जनवरी को हो गया। इसी स्मृति पर है वो डाक टिकट जारी की गई है। वो किसके द्वारा की गई है? तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा जारी की गई है, जो चिकित्सा मंत्री है। कौन है? केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, जिनके द्वारा है ये डाक टिकट है वो जारी की गई है। और इसमें अपन को बता दूं कि जो 18% से ज़्यादा आबादी है, 18% से ऊपर के लोग हैं, उन्हें 93% लोगों में वैक्सीन लग चुकी है। और संपूर्ण आबादी की देखा जाए तो 70% लोगों को है वो वैक्सीनेशन हो गया है। तो ये डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब है, ये किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। लक्ष्य सेन के द्वारा है इंडिया ओपन एकल खिताब जीता गया है। इन्हें कांस्य पदक मिला है। और ये इन्होंने हराया किसे है? तो इन्होंने है वो सिंगापुर के लो किन यू को हराया है। लो है किन यू को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 पर इस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार पर ई रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये पीयूष गोयल जी के द्वारा जारी की गई है, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है। और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है। और पहले पीयूष गोयल जी थे रेल मंत्री, अब इनके पास कौन सा है? तो वाणिज्य मंत्रालय है। और इसमें स्टार्टअप में कितनी कंपनियां हैं इसमें? तो कितनी है? तो 44 है। कितनी? सॉरी 46 है स्टार्टअप में, जो 15 जनवरी को ये आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत और रूस नौसेनाओं द्वारा कहाँ पर पोस्टिंग अभ्यास किया गया है? तो पोस्टिंग अभ्यास है वो भारत और रूस के द्वारा है वो कहाँ पर किया गया है? तो अरब सागर में किया गया है। कहाँ पर किया गया? अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर आप दोनों जानते हो। बंगाल की खाड़ी अपने इंडिया के इस साइड, और ये अरब सागर है। और प्रशांत अरब सागर में ये यहाँ पर है वो आयोजित किया गया है भारत और रूस की नौसेनाओं के द्वारा। तो कब किया गया है ये? 16 जनवरी को किया गया है। अब रूस, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। और कौन है? तो मिखेल मित्सुतिन। कौन है? पीएम मिखेल मित्सुतिन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा रशियन रूबल है। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा रशियन रूबल है। आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एल्बर है। वो कहाँ है? तो रूस में ही है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। अगर अच्छा ना लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अब मैं आपसे आगे चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। धन्यवाद।